कौन कौन से चुने आपने? अभी 2 लिए हैं, बाद में ऐड करने की कोशिश करेंगे। पहले टीवीएस मोटर और पीएनबी हाउसिंग। टीवीएस मोटर शुरुआत करते हैं, बड़ा स्टॉक है। देखिए, हालांकि नंबर्स कल आ गए थे और मेरी ये जो कॉल है ये डे कॉल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्यों आपको बेस्ट शेयर के साथ रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल टीवीएस मोटर है। टीवीएस मोटर का आप एक बार 5 साल का चार्ट रख दीजिए अगर पॉसिबल है तो, और वो मैं आपको फिर बताता हूँ क्यों एक केस स्टडी है। और वो मैंने इस पूरे स्टॉक को ना लगातार फॉलो किया है। ये टीवीएस मोटर का 5 साल का चार्ट है, 303 दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर और 5 साल पहले ले जाएंगे ना, 30 रुपये भाव था। 30 रुपये से 300 हुआ, 300 का 3000 हुआ ऑलमोस्ट। इस तरीके की री रेटिंग हुई है स्टॉक में। और यहाँ पे मुझे एक भी मौका दिखा दीजिए जहाँ पर आपको लगा हो कि यार मैं गलत स्टॉक में फंस गया हूँ। एक मौका दिखा दीजिए, चाहे इस बीच में चाहे कोविड आया, इस बीच में चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल ये टैरिफ वॉर आई, जो मर्जी आया। मेरे ख्याल से अगर एक मार्केट में, अगर एक सेक्टर में, एक अच्छे सेक्टर में अच्छे स्टॉक का सबसे बड़ा एग्जांपल रहा है, मैं इससे बड़ा एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ, टीवीएस मोटर। और ये मेरा मानना है कि ये शेयर में जो री रेटिंग है ना, ये होती रहेगी। ये जब 300 रुपये का भाव था ना, तब इसके मार्जिन हुआ करते थे 6%। तब मैनेजमेंट ने, मैं थोड़ा लंबा समय ले रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी स्टॉक की बात करता हूँ तो काफ़ी मुझे मेमोरीज याद आ जाती हैं। 6% मार्जिन हुआ करते थे। मैनेजमेंट ने कहा था कि हम 10% तक मार्जिन लेके आने की हमारी लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है। मुझे याद है बहुत लोग हंसते थे उस बात पर कि 10% मार्जिन कहाँ से लाएंगे आप। आज ये मार्जिन 14% हो गया है। और ये इसलिए पता क्यों इंपॉर्टेंट होता था, टीवीएस मोटर की जो सेल्स है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती थी, लेकिन इसकी जो मार्केट कैप है वो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज और आयशर के मुकाबले 1/10 हुआ करता था, या उससे भी कम हुआ करता था, क्योंकि प्रॉफिट नहीं आता था। सेल अच्छी थी, प्रॉफिट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मार्जिन नहीं थे। अब धीरे धीरे मार्जिन आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें 1-2% मार्जिन बढ़ाने से कितना बड़ा री रेटिंग आया था। अब 14% के मार्जिन आ गए, वो 10% की बात थी। ये इस तरीके की री रेटिंग हुई है। आगे मुझे लग रहा है इसमें री रेटिंग होती रहेगी। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप SIP, हर डिप में बाइंग, जो मर्जी करना है वो करके बस लेके बैठे रहे। ये उस तरीके का स्टॉक है। तो खैर, ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग। अभी F&O का स्टॉक है। अब मुझे पता नहीं कि ये अर्निंग्स के बाद हायर लेवल प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी, कई बार मार्केट में हो जाता है, लेकिन नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। मुनाफा 28% बढ़ा है, NII 20% बढ़ा है, रिटेल लोन का एसेट 18% से ज़्यादा बढ़ा है, और मुझे सारे नंबर्स अच्छे लगे। अब पोजीशनिंग किस हिसाब की है, नंबर्स के बाद स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, लेकिन नंबर्स मुझे अच्छे लगे। एक और स्टॉक मेरे रेडार पर रहेगा, वो है इंडसइंड बैंक। मैं अभी उसको कलर नहीं दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ ओपनिंग देखने के लिए इंडसइंड बैंक की, क्योंकि उनके डिप्टी CEO ने रिज़ाइन किया है। मार्केट को कुछ हद तक पता था कि देखिए चेंजेस होंगे इंडसइंड बैंक में। मैं तो ये कहता हूँ कि आगे जाते हुए शायद CEOs का भी जो कार्यभार 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, शायद उसमें भी कुछ आगे जाके चेंजेस हो, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने के मन में अभी नहीं हूँ। आप देखिए, स्टॉक ने रिसेंट लो से अच्छी रैली दिखाई है। देखते हैं आज ये स्टॉक कैसा खुलेगा, लेकिन इसको मैं ऑफिशियली नहीं ले रहा हूँ अपने बिग स्टॉक्स में, क्योंकि पता नहीं मेरा किस तरीके से जाएगा, लेकिन इसको भी मैं रेडार पर रखने वाला हूँ आज। ना, बिल्कुल ठीक।